एक मेढक ने एक हाथी को देखा। अब हाथी को देखते ही उसने ठान लिया कि हमको भी हाथी बनना है। अब सोच लीजिए, मेढक के लिए संभव है हाथी बनना? अरे मेढक में बढ़िया मेढक बनो, ये संभव है। पर अब हाथी बनना है तो लोगों से कहा नहीं हमको बनना है, तो लोगों ने कहा अरे पागल चुप, तू बनेगा हाथी? कैसे बनेगा? तेरी प्रजाति ही अलग है, तू कह रहा है हाथी बनेंगे? कहा नहीं मुझे तो बनना है। कहा तो क्या करना है? कहा ले चलो मुझे हवा भरने वाले के पास, हमारे देह में इतना हवा भरो कि हम भी हाथी बन जाए। अब हवा भरने वाला कहा ठीक है, हमें क्या दिक्कत, हम भर देते हैं। तो जैसे हवा भरा थोड़ा फूला, का और कहा अभी तो हम थोड़ा छोटा ही और भरो, फिर भरा, फिर फूला। लोगों ने कहा देखो लिमिट से ज़्यादा हवा भर गया तो ब्लास्ट कर जाओगे। कहा उसकी चिंता ना करो, हमको हाथी बनना है। अब की बार जैसे ही प्रेशर दिया ब्लास्ट कर गया, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वहीं ख़त्म। तो हाथी बनने के चक्कर में मिट्टी में मिल गया। तो कई बार बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे अगर काम कर लिए तब भी जीवन नरक बन जाता है। इसलिए गुरुजन कहते हैं बातों को सुनिए, समझिए, फिर उसको जीवन में उतारिए। सुनिए, उसके बाद उस पर मंथन जरूर करिए। 24 घंटे सुनते रहना आवश्यक नहीं है। मैंने प्रथम दिन कहा था, अर्थात कल प्रथम सत्र में, कि सुनिए थोड़ा ही, पर उस पर मंथन ज़्यादा करिए। 4 घंटे सुनेंगे कि 40 घंटे सुनेंगे तभी काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। आप 4 सेकेंड भी सुन लिए लेकिन उस एक ज्ञान को जीवन में उतार लिए, वो आपको बंधनों से मुक्त कर देगा, भवसागर से पार कर देगा। पर हम लोग सुनते हैं, सुनते चले जाते हैं, उस पर विचार नहीं करते। और विचार न करने से, विवेक न करने से सुना हुआ ज्ञान, पढ़ा हुआ ज्ञान वो हमारे काम का नहीं होता। जानकारी सबके पास है, जानकारी किसी के पास नहीं, ऐसा नहीं है। एक चोर को भी पता होता है चोरी करना पाप है, लेकिन करता है। संतजन कहते हैं सबको पता है गाली देना पाप है, गुस्सा करना बुरा है, झूठ बोलना बुरा है, चोरी करना बुरा है, किसको पता नहीं? अगर चोर को पता नहीं होता चोरी करना पाप है तो अपने बेटे को विद्यालय न भेजकर अपने साथ ले जाता, चल तू भी सीख ले, रोजी रोटी का मामला है। सिखाता उसे कि तुम भी चोरी सीख लो, बढ़िया काम है। लेकिन कोई चोर सिखाना चाहता है बेटे को चोरी? नहीं सिखाना चाहता। आप में से अगर कोई शराब पीते होंगे तो क्या आप चाहते हैं कि बेटा भी शराब पिए? नहीं चाहते हैं। अगर आपके सामने आपका पुत्र शराब लेकर आ जाए तो आप उसे डंडे मार देंगे, थप्पड़ मार देंगे, गुस्सा हो जाएंगे। अगर शराब बढ़िया चीज़ होती तो आप घर में लाते, सबके साथ बैठते, बेटे को कहते बेटा थोड़ा थोड़ा ही शुरू करो, बाद में काम आएगा, अभ्यास कर लो। क्योंकि अच्छी चीज़ें आप सब मिलजुल कर करते हैं, लेकिन बुरी चीज़ें आप अकेले करते हैं, एकांत में करते हैं, उस साथ में नहीं करते। तो एक शराबी को भी पता है शराब बुरी चीज़ है, एक चोर को भी पता है चोरी बुरी चीज़ है। अर्थ इतना ही हुआ कि हर किसी को ज्ञान है, मतलब जानकारी है, ज्ञान नहीं है। जानकारी सबको है सही गलत की, लेकिन आदमी उस पर विचार नहीं करता। और सदगुरु कबीर कहते हैं करहु विचार जो सब दुख जाई। अगर दुख से मुक्ति चाहते हो तो विचार तो करना पड़ेगा। जिस मार्ग पर कदम बढ़ा रहे हो, जिस दिशा में जा रहे हो, बिना विचारे क्यों जा रहे हो? अगर बिना विचारे आप कुछ करते हो तो फिर जीवन में दुख आएंगे, पीड़ा आएगी, कष्ट आएंगे, प्रतिकूलताएं आएंगी, असफलताएं आएंगी। इसलिए विचार करके आगे बढ़ना, और विचार सत्संग से मिलता है। तो सुनिए, लेकिन सुन करके उस पर चलने का प्रयास करिए, उस पर मंथन करिए। मान लीजिए हम 2 मिनट का ही सत्संग सुन पाए, लेकिन जो सुने उस पर हमें चलना तो पड़ेगा, उस पर चिंतन तो करना पड़ेगा। अब चिंतन नहीं कर रहे हैं, अब सुने चले जा रहे हैं,
तो सुनने के बाद मस्तिष्क में तो ज्ञान आ गया, दूसरों के सुनाने के काम आ जाएगा। कोई कुछ चर्चा करेगा तो आप भी 2 बातें सुना देंगे, तीसरे को लगेगा कि बड़ा ज्ञानी आदमी है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर सुन करके उस पर जीने लगेंगे तो आपका व्यक्तित्व तो निखर कर आएगा। आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे, आप दूसरों के लिए आदर्श पुरुष बनेंगे। बातों के बादशाह नहीं बनना है, आचरण का आचार्य बनना है। अगर हम सिर्फ बातों के बादशाह हैं तो जीवन पीछे चलता चला जाएगा, लगेगा हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप पीछे चले जाएंगे। इसलिए गुरुजन कहते हैं सत्संग सुनिए थोड़ा, वो नहीं कहते बहुत सुनिए कि घंटों सुनते रहिए। सुनते सुनते कई बार आदमी विचलित हो जाता है, बहुत सुनने से भी मस्तिष्क काम नहीं करता। इसलिए संत जन कहते सुनिए थोड़ा, चलिए ज़्यादा। जैसे खाइए कम, उतना ही खाइए जितना पचा सकें। अब कोई खा ले बहुत और पचा ना पाए तो वो खाना काम का है, फिर शरीर को उससे ऊर्जा नहीं मिलेगी, फिर शरीर की ही ऊर्जा उसको पचाने में लग जाएगी। इसलिए गुरुजन कहते हैं जिस प्रकार भोजन उतना ही लिया जाता जितना पचाया जा सके, सत्संग भी उतना सुनिए जितना जी सकें। सत्संग सुनिए, गुरुजन आते हैं सुनाते हैं, पर उसको घर में जाके मंथन करिए, उस पर विचार करिए कि जो कहा गया है, जो बताया गया है, उस पर हमें चलना है। तो सुना हुआ ज्ञान जब विचार करेंगे, उस पर मंथन करेंगे, तो जीवन में सत्य असत्य का पता चलेगा। क्या करना है क्या नहीं करना है उसका बोध होगा। अभी कई बातें पता नहीं चलती, हम किए चले जाते हैं। एक बहुत ही साधारण आदमी, यूं समझो कि दिमाग से पैदल, बेचारा एकदम गंवार, शरीर से हिष्ट पुष्ट था, बलवान था, दिमाग से थोड़ा पैदल था। जितनी चाबी भरो उतनी ही करते थे, अपने मन से कुछ नहीं। अगर कुछ बता दिया गया तो वो उसी लकीर के फकीर बन के कर लेते थे, इसी में काम बिगड़ जाता था। जैसे एक कहानी आप सब सुनते हैं ना कि एक गुरुजी बैलगाड़ी पर जा रहे थे तो अपने शिष्यों से कहे कि देखो बेटा, हमें बार बार नींद आ रही है, अगर मुझे नींद भी आ जाए तो तुम सामान को देखते रहना, क्योंकि बैलगाड़ी है, उबड़ खाबड़ मार्ग है, कुछ भी गिर सकता है, तो कोई सामान गिर जाए तो देखते रहना। अब शिष्य बेचारे कहे ठीक है, गुरुजी का आदेश है, तो गुरुजी को सोने देते, हम सब देखते रहें। थोड़ी देर बाद गुरुजी का कमंडल गिर गया तो कोई उठाया नहीं, बस बढ़िया देखते रहा। थोड़ी देर बाद गुरुजी की नींद खुली, कहा अरे कमंडल कहाँ है, थोड़ा पानी दे दो। कहा कमंडल तो गिर गया। कहा तुम उठाया नहीं? कहा आपने तो कहा ही नहीं, आपने कहा देखते रहना। हम तो देखते देखते बहुत देर से आ रहे हैं, वो ओझल भी हो गया। कह रहे मूर्ख, जाओ ले आओ दौड़ के। देखते रहने का मतलब है उठा ही लेना है, गिरने नहीं देना है। तो कहा गुरुजी आपने कहा देखते रहना, तो हम कैसे उठा लेते? कहा अच्छा ठीक है, अब अगर कुछ गिर जाए तो उठा लेना। कहा ठीक है गुरुजी। तो जैसे ही थोड़ी देर आगे बढ़े, बैल ने गोबर कर दिया। अब शिष्य ने कहा गुरुजी बोले थे कुछ भी गिरे उठा लेना। झट से नीचे उतरा, पूरा गोबर उठा के और वहीं से फेंका, तो कुछ तो बैलगाड़ी में गिरा, कुछ गुरुजी के चेहरे पर। अब गुरुजी उठे, कह रहे मूर्ख ये क्या है? कहा आपने कहा था कुछ भी गिर जाए तो झट से बैलगाड़ी में डाल देना, ये गोबर गिरा मैंने उठा लिया। कहे महानादान हो, रुको अब मैं लिस्ट बना देता हूँ, अब जो लिस्ट बनाऊंगा वही वही चीज़ उठाना, बाकी और कुछ मत उठाना। कहा ठीक है गुरुजी। अब लिस्ट बना दिए सब चीज़ों का। थोड़े देर बाद गुरुजी ही गिर गए। अब शिष्य देख रहे हैं लिस्ट निकाल कर, इसमें गुरुजी का तो नाम ही नहीं, क्योंकि गुरुजी अपना लिस्ट में नाम नहीं लिखे थे कि मैं भी गिर सकता हूँ, वस्तुओं का नाम लिख दिए थे। तो चेलों ने देखा कि वस्तु तो गिरी नहीं, गुरुजी गिर गए। अब गुरुजी गिरे हैं, वहीं से नींद खुली, वही चिल्ला रहे हैं अरे उठाओ मुझे। कहा गुरुजी लिस्ट में आपने अपना नाम लिखा ही नहीं, मैं आपको कैसे उठा सकता हूँ? गुरुजी ने कहा पागल, पहले उठाओ फिर समझाएंगे। फिर बैलगाड़ी रोका, उठा के लाए।
कहा गुरुजी आप पहले से अपना नाम लिख देते। कह रहे नादान, इतना भी कोई मूर्ख होता है? अरे मैं गिर गया तो मुझे तो उठा लो, इसमें क्या मैं लिस्ट बना के दूं? वस्तुओं का लिस्ट मैंने दे दिया। तो गुरुजन कहते हैं इतना भी सठ बुद्धि का ना हो कि इतना समझाने के बाद भी आदमी को होश ना जगे। तो कई बार होता है कि कई चीज़ें बताई जाए, समझाई जाए तो आदमी उतना ही करेगा, उसके आगे पीछे नहीं करेगा, दिमाग से इतना पैदल। तो उसी तरह से वो व्यक्ति थोड़ा बेचारा गंवार था, दिमाग से पैदल था, मेहनत किया और दौड़ निकाल लिया, सेना में भर्ती हो गया, लेकिन पढ़ा लिखा थोड़ा नहीं था, तो जनरल नॉलेज का ज्ञान नहीं था। सेना में भर्ती हो गया तो जो अधिकारी उसको प्रशिक्षण दिए कहा तुम्हारा जो फिजिकल है तो बड़ा बढ़िया है, इसमें तुम ठीक हो, लेकिन हल्का सा माइंड से कमज़ोर हो, कोई बात नहीं चला लेंगे, पर अगर अधिकारी कोई जांच में आ जाए तो ध्यान रखना, सजग रहना। संजोग से सूचना आई कि एक अधिकारी जांच में आने वाले, तो उनके टीम का जो मुखिया थे, लीडर थे, उन्होंने कहा देखो तुम पर डाउट है हमें कि तुम ही फंस सकते हो, इसलिए अगर जांच अधिकारी आ जाएं तो ध्यान रखना, वो ज़्यादातर 2-3 प्रश्न करते हैं और वही प्रश्न का उत्तर अगर तुमने दे दिया तो मामला ठीक रहेगा, वरना हो सकता है नौकरी से हाथ धोना पड़े, हम लोग को भी डांट सुननी पड़े। कहा सर बता दीजिए। कहा देखो वो पहले तो ये पूछेंगे कि सेना में आए कितना दिन हुआ, तो अभी तुमको लगभग 2 साल हो गए, ये बता देना 2 वर्ष। उसके बाद वो पूछेंगे तुम्हारी उम्र कितनी है, तो बता देना 22 साल। और तीसरी बात वो यही ज़्यादातर पूछते हैं कि सेना में बढ़िया लग रहा है कि घर में, तो कह देना दोनों। का ठीक है सर। संजोग से दूसरे तीसरे दिन जांच अधिकारी आ गए। अब ये बेचारा रट लिया बढ़िया से कि पहला तो बोल देना है 2 वर्ष, क्योंकि वो पूछेगा सेना में कितना दिन हुआ, और दूसरा बोल देना है 22 साल, मेरी उम्र के बारे में पूछेगा कितना उम्र है, और तीसरा बोल देंगे दोनों, क्योंकि घर में भी अच्छा है सेना में भी अच्छा है। वो अधिकारी आया, संजोग से वो देख लेता है कौन आदमी दिमाग से पैदल है, पता चल जाता है तेज आदमी को, तो वो पहले उसी को बुला लिया कि इधर आओ। देखता है शरीर तो हिष्ट-पुष्ट है, पर वो बेचारा सोचा भी नहीं था, वो उसके साथ हो गया। अधिकारी ने प्रश्न ही बदल दिया, उन्होंने पहले पूछ दिया तुम्हारी उम्र कितनी है, और रट के तो आया था कि पहले पूछा जाएगा कि तुम्हें सेना में आए कितना दिन हुआ। तो प्रश्न जब बदल गया कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वो बेचारा समझ नहीं पाया, उसे लगा पहला प्रश्न पूछा है। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 2 वर्ष। सेना के अधिकारी ने कहा कि लगते तो 25 साल के हो, 2 वर्ष। फिर उसे लगा हो सकता है मेरे ही कानों को धोखा हुआ हो सुनने में, ये हो सकता है कुछ और बोला हो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, सेना में आए कितना दिन हुआ, उसे लगा दूसरा प्रश्न, कहा सर 22 साल। अब अधिकारी का दिमाग चकराया, कहा उम्र 2 साल है, सेना में आए 22 साल हो गया, हम पागल हैं कि तुम? उसे लगा तीसरा प्रश्न, कहा दोनों। सेना का अधिकारी ने कहा जाओ हट, आज से तुम यहाँ से इस्तीफा दो। जो प्रशिक्षण कराए थे वो हाथ जोड़ते रह गए, वो भी हाथ जोड़ते रह गया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से काम नहीं लिया। अरे प्रश्न ही तो उल्टा हुआ था, सोचा नहीं, समझा नहीं, विचारा नहीं, बस इतना हुआ कि पहला के जगह दूसरा प्रश्न आ गया। पर अगर विवेक जगह होता, थोड़ा सा विचार होता, तो हंसी के पात्र ना बनता, ना नौकरी से हाथ धोना पड़ता। हम सब भी अपने अपने जीवन में सत्संग, ज्ञान, शास्त्र सुनते पढ़ते हैं, और यही इसी मामले में चूक करते हैं कि अगर कुछ सुनते हैं, कुछ विचार पढ़ते हैं, तो लकीर के फकीर बन जाते हैं। उस पर तत्काल चिंतन नहीं करते हैं, तत्काल मंथन नहीं करते हैं कि अभी क्या जरूरी है। कई लोग कहते हैं अरे शास्त्र में लिखा है तो वैसा ही न करेंगे। अरे शास्त्र मान लो 5000 साल पहले लिखा गया, तब की परिस्थिति कुछ और रही होगी, तब का माहौल कुछ और रहा होगा, बहुत सी बातें उस हिसाब से लिख दी गई। पर अब प्रश्न बदल गए हैं
अब माहौल बदल गया है, अभी समाधान अभी के हिसाब से चाहिए ना। अब पहले किताबों में लिखा था खाली पैर चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो पहले सड़कों में घास होती थी, मिट्टी के सड़क होते थे, अब डामर के सड़क हैं। अब खाली पैर चलो तो आंख से अंधे हो जाओगे। डामर पर खाली पैर चलना उचित नहीं है, प्लास्टिक पर। तो बहुत सी बातें हैं जो पहले के और अब में फर्क हुआ है। कहने का मतलब है ज्ञानी तो हर किसी आदमी, हर कोई आदमी है, जानकारी हर किसी के पास, शास्त्रों का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, लेकिन उस पर चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि विचार नहीं करता है। और जब विचार नहीं करते हैं तब हम जीवन में हारते चले जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना, मैं सत्संग बहुत दिन से करता हूँ लेकिन पता नहीं, संसार से हार जाता हूँ, कहीं कहीं असफल हो जाता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ फिर भी गुस्सा आ जाता है, इतना मन भक्ति में लगाता हूँ फिर भी अहंकार आ जाता है। अब ये तो ऐसी ही बात है कि कोई कहे बल्ब जलाता हूँ फिर भी अंधेरा है। अरे बल्ब जलाओगे तो अंधेरा कैसे रहेगा? ये तो हो ही नहीं सकता ना। या तो बल्ब जलाना होगा, बल्ब जलेगा तो अंधेरा नहीं रह सकता है। अगर ज्ञान हृदय में आएगा तो कभी भी क्रोध नहीं आ सकता है। जिस हृदय में भक्ति का आगमन हो जाएगा उस हृदय से फिर कभी बुरे विचार नहीं निकल सकते। अगर आपने सत्संग को हृदय में उतारा है, वो सत्संग आपके हृदय के विकार को मिटा देगा। पर एक समस्या और है, हम सत्संग को भी कंठस्थ कर लेते हैं, हृदयस्थ नहीं करते। अगर कंठस्थ करेंगे तो सत्संग आपके आचरण में नहीं उतरेगा। कंठस्थ ही करना है तो कोई गाली देता है तब करिए, कंठ में रोक लीजिए। कंठस्थ का मतलब यहीं आके रुक जाना, कंठस्थ यही होता है, कंठ में आके स्थित हो जाना, अस्त हो जाना। महादेव जी ने ऐसा किया था। कहते हैं ना कि जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला, तो शिव जी को लोगों ने पुकारा, रत्न सब देवता लिए, विष शिव जी लिए। लेकिन शिव जी ने एक संदेश दिया। वास्तव में बाहर कोई समुद्र मंथन नहीं है, ये बात हम सबके भीतर के मंथन की है। बाहर ना कोई पत्थर, ना कोई पहाड़, ना कोई बासुकी नाग से समुद्र मंथन हुआ। वस्तुतः हम सब अपने भीतर ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो मंथन करते हैं तो उसमें भी पहले विष ही निकलता है, विकार निकलते हैं। और सद्गुरु कहते हैं उन विकारों को फिर हम हृदय में ना उतार लें, हम किसी और के हृदय में ना उतार दें। जैसे शिवजी ने कंठ में रोक लिया, उस जहर को, उस विष को उतरने नहीं दिया हृदय में, कंठ में रोककर संदेश दिया संसार को कि इसी तरह से अगर कोई क्रोध का जहर आपको दे, कोई गाली का जहर आपको दे, कोई निंदा का जहर आपको दे, कोई ईर्ष्या द्वेष का जहर आपको दे, उसको हृदय में मत उतरने देना, उसे कंठ में रोक लेना। अगर कोई आपकी चुगली कर रहा है, कोई आपका अपमान कर रहा है, आप झट से उस जहर को हृदय में उतार लेते हैं। इसलिए आपको 10, 20, 50 साल पहले के झगड़े याद हैं, किसी ने गाली दिया वो याद है, लेकिन सत्संग एक दिन पहले का याद नहीं रहता, ज्ञान एक दिन पहले का भी याद नहीं रहता। क्योंकि ज्ञान को हम यहाँ कर लेते हैं और गाली को हृदय में कर लेते हैं। सत्संग को हम कंठ में रोक लेते हैं और ज्ञान को हम कंठ में रोक लेते हैं, गाली को हम हृदय में उतार लेते हैं। संत कहते हैं नहीं, सत्संग को हृदय में उतारिए, गाली को कंठ में ही रोक लीजिए, विष के समान। जैसे विष को शिव जी ने कंठ में रोक लिया, आप भी कोई भी विष हो संसार का, चाहे अपमान का विष हो, चाहे निंदा का विष हो, चाहे गाली का विष हो, उसे कंठ में रोक लीजिए। फिर आप देखना वो विष आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। आपका जीवन प्रभावित कब होता है? कई आदमी कहता है कि हमको पड़ोसी ने गाली दिया, हम चुप कैसे रहें? गाली दिया है, यहाँ पर हम बुद्ध को याद नहीं करेंगे, यहाँ हम राम को याद नहीं करेंगे, यहाँ हम कहते हैं हम कमज़ोर हैं क्या, गाली कैसे दे दिया, हम लाठी चलाएंगे, हम लड़ाई करेंगे। पर ये ऐसे ही समय में हमें राम को याद करना है, हमें बुद्ध को याद करना है, सद्गुरु कबीर को याद करना है कि उनके जीवन में भी लोग गाली देने आए, उन्हें भी लोग पीड़ा देने आए, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा दिया।
बुद्ध कहते हैं कोई गाली दे तो आप गाली मत दो। जैसे अभी हम यहाँ हैं, मेरे लिए कोई जल लेकर आ गए, अब वो जल अगर मैं नहीं लिया तो जो लेकर आए वही तो लेंगे। बुद्ध यही तो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई कुछ वस्तु देता है और तुमने नहीं लिया तो वो उसी की हो गई। इसी तरह अगर कोई गाली दिया तो लो ही मत, आप लेने को आतुर हो, दोनों हाथ से गाली ले रहे हो। ज्ञान लेना नहीं चाहते, गाली ले लेते हो। कोई गाली दिया, आप क्यों बुरा मानते हो? सोच लो, उसने मुख में दिया, उसने दिया, आप सुने ही बस तो हो। तो सुन करके उसको वहीं से रिटर्न कर दो कि नहीं ये मेरे काम का नहीं। जो पत्र आपको कोई भेजता है और आप लेने से इनकार कर देते हैं, वो पत्र वापस उसी के घर चला जाता है। लेकिन गाली कोई दे दे तो हम लौटाते नहीं हैं, हम वापस रख लेते हैं और फिर झगड़ा करने लगते हैं कि कोई हिम्मत कैसे कर दिया हमको गाली देने का। तब हम महापुरुषों को याद नहीं करते, तब हम गुरुओं को याद नहीं करते, तब हम सत्संग को याद नहीं करते, तब हम निशाचर बन जाते हैं कि तुरंत गाली का जवाब गोली से देना है। संत कहते हैं गाली का जवाब गीत से देना। सदगुरु तो कहते हैं जो तो को कांटा बोवे ताही बोवे तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। जो कांटा बो रहा है बोने दो, आप फूल बोते चलो, आप सही करते चलो। इसका अर्थ इतना ही है कि जो आपके पास है वो आप दीजिए, जो किसी और के पास है वो दे रहा है। अब मान लो कहीं मंडी लगती है तो कोई मछली बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। इसका अर्थ यही है कि जो मछली जिसके पास है वो मछली बेच रहा है, जिसके पास सब्जी है वो सब्जी बेच रहा है। अगर कोई गाली दे रहा है, समझ जाना उसके बाजार में, उसके हृदय में गाली है, वो गाली दे रहा है। अब आपके पास भी गाली है तो दो गाली। और अगर अपने हृदय को गाली अर्थात विकारों से शून्य कर लिए हो या करना चाहते हो तो गाली मत दो। लेकिन हम गाली का जवाब गाली से देते हैं। सत्संग सुनते हैं, विचार सुनते हैं, मंथन नहीं करते। हम वही करते हैं जो नहीं करना है। तो क्या कहता है आदमी कि हम सत्संग सुनते हैं लेकिन क्रोध पर विजय नहीं पाते, काम पर विजय नहीं पाते, लोभ पर विजय नहीं पाते। सुनते हैं, उस पर चलते कहाँ हैं, उस पर मनन कहाँ करते हैं? तभी तो क्रोध के वशीभूत होते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी सत्संग तो बहुत दिनों से करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, भगवान के नाम का मंत्र जाप भी करते हैं, लेकिन तुरंत गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आता ही इसलिए है क्योंकि हम अभी स्वयं से ज़्यादा सांसारिक चीज़ों का महत्व देते हैं। और जब भी हम देही से ज़्यादा देह का महत्व देंगे, आत्मा से ज़्यादा संसार का महत्व देंगे, गुस्सा जगेगा, अहंकार जगेगा, लोभ जगेगा, ईर्ष्या जगेगी, द्वेष जगेगा। ये सारे विकार मायावी हैं, माया के प्रभाव में आते हैं, संसार के प्रभाव में आते हैं। आप घर, मकान, दुकान, संसार को महत्व दीजिए, आप क्रोधी होने लगेंगे। आप धन को महत्व दीजिए, आप स्वार्थी बनते चले जाएंगे। आप जितना अधिक धन को महत्व देंगे, आपके भीतर से प्रेम विदा हो जाएगा। आप जितना अधिक भवन को महत्व देंगे, आप क्रोधी बनते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप प्रेम को महत्व देते हैं, आप सम्राट होते चले जाते हैं, आप बादशाह बन जाते हैं। और प्रेम आपके जीवन को परमात्मा से जोड़ देता है। लेकिन हम प्रेम को महत्व नहीं देते, हम स्वार्थ में जीते हैं। हम भक्ति को महत्व नहीं देते। भक्ति, आज साहब ने कहा है कि ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। अगर कोई भक्ति भी करना चाहते हैं तो भक्ति का भी स्वरूप वो अपने स्वार्थ में साध लिए। कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं पूछे जी। अगर कोई भक्ति भी कर रहा है तो उसके मन में स्वार्थ पहले आ गया। एक माता आई, उसने कहा गुरुजी आशीर्वाद दीजिए पोता मैट्रिक पास हो जाए। मैंने कहा हो जाएगा तब? कहा तब आपको बुलाएंगे, दक्षिणा भी देंगे, सत्संग भी करेंगे। और मैंने कहा अगर पोता पास नहीं हुआ तब? कहा तब इतना फुर्सत है आपको बुलाने का। मैंने कहा एकदम खुल्लम खुल्ला सौदेबाजी हो रही। अगर आशीर्वाद काम कर गया तब संत को घर बुलाओगे, आशीर्वाद काम नहीं किया तो संत से क्या लेना देना।
माता शबरी से हम क्या सीखते हैं, मीरा से हमने क्या सीखा? उनके जीवन में भी भक्ति है पर कामना कुछ भी नहीं है। वे कहती हैं कि कुछ नहीं चाहिए, संसार हमें चाहिए ही नहीं। जो शरीर ही हमारा नहीं है, उस शरीर से जुड़े हुए प्राणी पदार्थ क्या करेंगे लेकर? एक दिन ऐसे ही सब छूट जाएगा। और ध्यान रखना, सोने चांदी गहने जेवर पहनने वालों, जिस दिन प्राण निकलेगा, ये बेटा, ये परिवार ये नहीं देखेगा कि ये सोना चांदी शरीर में छोड़ दें। वो पहले वही नोचेगा और नोच करके एकदम अलग कर देगा और फिर मुख में आग लगा के जला देगा। और मुख में आग कौन देता है? बेटा ही तो देता है, रिश्तेदार ही देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता, पराया नहीं देता। अपना ही आपके मुख में आग देगा। दशहरा के दिन ज़्यादातर नेताओं ने रावण को आग दिया है, वो सबके रिश्तेदार था। वो ये जितने नेता हैं सब रावण का रिश्तेदार है, इसीलिए वो रावण के मुख में आग डाले हैं सब। तो इसी तरह से जिस दिन आपके जीवन में यह बोध जग जाएगा कि ये शरीर और शरीर से जुड़े हुए धन दौलत प्राणी पदार्थ कुछ मेरा नहीं है, फिर आप गुरु से भक्ति, सिर्फ भक्ति मांगोगे। और ये नहीं कहोगे गुरुजी आप धन दे दो तो भक्ति करेंगे, कि गुरुजी आप घर बनवा दो तो भक्ति करेंगे। आज यही स्वार्थ चलता है कि गुरुजी कृपा करो, धन दे दो, पद दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, नौकरी दे दो, पुत्र दे दो। कोई बेटा मांगने आ रहा है, कोई धन मांगने आ रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, और इसी चक्कर में भक्ति होती नहीं है। और जब भक्ति नहीं होती तो क्रोध जगता है, स्वार्थ जगता है, किसी को देखकर ईर्ष्या होती है। कोई बढ़िया घर बना लिया तो हमें बुखार आ जाता है, पड़ोसी बढ़िया घर बना लिया तो आदमी को लगता है पानी चढ़ जाएगा कि कैसे बना लिया। पसंद नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मन में कचड़ा है, भक्ति हो नहीं रही, सत्संग सुनते नहीं, सुनते हैं तो उस पर चलते नहीं हैं, तो मन निर्विकार नहीं होता, और मन निर्विकार नहीं होता तो प्रेम हृदय में जगता नहीं। और जिसने हृदय में प्रेम को जगह दिया है, फिर उसके लिए समस्त संसार शिवालय बन जाता है, देवालय बन जाता है। फिर हर किसी में उसे परमात्मा का दर्शन होता। फिर उसको किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी की निंदा नहीं। अभी अपने अपने भीतर झांको कि आपको किसी से निंदा, किसी की निंदा करते हो कि नहीं, किसी से ईर्ष्या करते हो, किसी की बुराई करते हो। अगर मन में झांकने पर यह उत्तर मिलता है कि हाँ आपको भी ईर्ष्या होती है, आप भी निंदा करते हो, आप भी किसी की चुगली करते हो, आप भी किसी की बुराई करते हो, तो समझ जाना अभी मन में कचड़ा जमा हुआ है, तो समझ जाना मन में जहर भरा हुआ है। अब सत्संग कितना भी करते रहो, जीवन भर ध्यान में बैठे रहो, जीवन भर राम राम जपते रहो, कुछ नहीं होगा। फिर वही होगा, मुख में राम बगल में छुरी, कि मुख में राम राम चल रहा है, बगल में छुरी लेके तैयार खड़े हैं, किसकी जेब काटे, किसका गला काटे। तो राम को जपना, गुरु की भक्ति करना, इसका अर्थ इतना ही है, इसका लक्ष्य इतना ही है कि आपके जीवन में भक्ति वास्तव में उतर जाए। आपके जीवन में जब भक्ति यथार्थ में उतरेगी, तब आपके जीवन में प्रेम जागृत होगा, फिर आपके जीवन में श्रद्धा जगेगी, फिर आपके जीवन में आनंद उतरेगा। इसलिए मैंने कहा सुनिए थोड़ा लेकिन चलिए ज़्यादा। अगर हम थोड़ा सुनते हैं तो उस पर चिंतन करें, मंथन करें, मनन करें। हम सुनते चले जाते हैं, सुन करके ठंडे वस्ते में डाल देते हैं। जैसे सत्संग पंडाल से उठते हैं तो उठते ही धूल झाड़ते हैं, इसी तरह हम साथ में सत्संग को भी यहीं झाड़ देते हैं और घर चले जाते हैं बिना सत्संग के। सुनिए तो सत्संग को घर तक लेकर जाइए, बाजार में लेकर जाइए, दुकान पर लेकर जाइए। सत्संग को जब साथ साथ लेकर चलेंगे तो ये सत्संग आपको समस्त विकारों से बचाएगा, फिर यह सत्संग आपको समस्त बुराइयों से बचाएगा। सत्संग आपके लिए सुरक्षा गार्ड है, सत्संग आपके लिए रक्षक है। इसलिए संत जन कहते हैं होश में आ जाइए। बेहोशी में अगर आप सुन रहे हैं तो इस सत्संग आपके जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए सुनिए थोड़ा, चलिए ज़्यादा।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि 5 मिनट सुन के निकल जाएंगे तो आप चल लेंगे। सुनिए थोड़ा का मतलब है कि अगर थोड़ा भी सुनने का अवसर मिला तो उस पर चलने का प्रयास करिए। अब एक आदमी ऐसे ही गुरुजी कह रहे थे कि शरीर को सुंदर बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना है, मन को सुंदर बनाना है। तो उसे लगा कि ब्यूटी पार्लर में जाके बढ़िया सजा लेंगे सब हो जाएगा। तो कहा गुरुजी तो ब्यूटी पार्लर में जाके सजा लें शरीर को। गुरुजी ने कहा ब्यूटी पार्लर बाहर वाला नहीं, इस सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में, और शरीर को जीवन को सजाने का मतलब ये चमड़े को नहीं सजाना है, तब अपने विचारों को सजाना है।